नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। पिछले कई दिनों से बिहार की एक ऐसी घटना जो देश दुनिया में रहने वाले बिहारियों को दहला रही है। एक लंबे समय के बाद इस तरह की घटना जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों को गोलियों से भुना जाता हो, पूरा परिवार डरा सहमा हुआ हो, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती हो, 2 लोग अभी भी जूझ रहे हों और ऐसी स्थिति में इस पर राजनीति हो, सियासी रंग देने का प्रयास हो, जातीय आकार देने की राजनीतिक साजिश हो रही हो, तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार के इकबाल पर प्रश्न खड़े होते हैं। नीतीश कुमार जी को न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहा रहे हैं, इन सब बातों से जाना जाता था। लेकिन अचानक से ये पिछले 15 सालों से भी ऊपर की जो सरकार चल रही है एनडीए की, बीच के कुछ खंडों को छोड़ दें तो ये बातें प्रचारित करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे कि बिहार की स्थिति खराब है, बिहार में जंगल राज है। पिछले 30 वर्षों के इतिहास में इस तरह के नरसंहार की घटनाएं लगभग नहीं होती थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार इस बार आए और उनकी शक्ति कम हुई, सत्ता से उनकी पकड़ ढीली हुई, तो कहा जाता है कि बिहार में एक नया दौर शुरू हो गया, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और कई तरह की बातें शुरू हो गई। जो घटना मधुबनी के मोहम्मदपुर में घटी है, उस घटना ने देश और दुनिया को जो बिहार का एक संदेश पहुंचाया है, इससे बिहार के लोग काफ़ी शर्मसार हुए हैं और दुखी भी हैं। आपने लगातार देखी होगी भारत लाइव इन खबरों पर इसे जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसे जातीय संघर्ष बताया जा रहा है, उससे अलग अपनी एक अलग बात रखने की प्रयास कर रही है। अपराधियों का कोई भी जात या फिर जमात नहीं होता है। अपराधी अपराधी होते हैं, जिन्हें सिर्फ उसी नज़रिए से देखा जाए, उसे किसी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाए। पहले भी ऐसा होता रहा है। हिंदू मुस्लिम रंग देते रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा देते रहे हैं, कई तरह का नाम देते रहे हैं और बिहार में पहले भी इस तरह के नरसंहार हुए हैं, जिसकी टीस आज भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में जिंदा है। अब इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस घटना को लेकर के जिस तरह से आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से सीमा विवाद को लेकर के थाना के लोग किसी भी घटना को एक दूसरे पर थोपने की प्रयास करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब सत्ता में रहने वाली एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, पर बीजेपी और जदयू के मत अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो एनडीए के सरकार में शामिल हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट के हिस्सा हैं, वो इस घटना को लेकर के नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले से भी गृह विभाग चूंकि उनके पास है, इसलिए लगातार कटघरे में खड़े रहे हैं। लेकिन अब और मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार लौकुश समीकरण गढ़ने का प्रयास कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया है। जिस व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था, वहां के विधायक हैं वर्तमान विनोद नारायण झा। विनोद नारायण झा को इस पूरे घटना को लेकर के उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस घटना में जोड़ा जा रहा है तार कि राजपूत बिरादरी के लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारा है, जो कि पूरी तरह से ये बातें जो हैं इस तरह की नहीं है। एक गलत मानसिकता और गलत सामाजिक बीज रोपने वाला व्यक्ति जो खुद को रावण कहता हो, रावण का वंशज कहता हो, वो कभी भी किसी समाज, किसी जाति का हिस्सा नहीं हो सकता है। उसकी अलग एक जाति है जो कि वो अपने आप में
अपने को तैयार कर रहा है। इसका संबंध जोड़ के देखा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से, और यहां तक बातें आई थी कि बजरंग दल से भी इसका नाता रहा है। लेकिन अचानक से विनोद नारायण झा बाहर निकलते हैं और इस घटना को एक नया मोड़ दे देते हैं। उनका सीधा पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि इस घटना से उनका दूर दूर तक कोई नाता होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात कि ये उनके क्षेत्र की घटना भी नहीं है, ये बेनीपट्टी क्षेत्र की घटना नहीं है जहां से वो विधायक हैं। ये घटना हरलाखी क्षेत्र की है। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो घटना घटी है वो मर्मांतक पीड़ा पहुंचाने वाली है। उन परिवारों के जो इसके विक्टिम हैं उनसे मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, यह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। मैं बेनीपट्टी के विधानसभा का सदस्य हूं। अब इस घटना को आप समझिए कि कैसे मोड़ने का प्रयास हो। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से रोने को आप मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह की बातें उस घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने कही है, जिस घर का पूरा कुनबा साफ हो गया हो, उस घर में राजनीतिक लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, राजनीतिक बातें शुरू हो चुकी हैं। लोग क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि वहां हर दल के लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने जा रहे हैं। कोई भी इस बात को दूसरे ढंग से नहीं कर रहा है। इसमें कई नाम हैं। हमने कई लोगों को सुना, जब हमने खबरें चलाई, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने सबसे पहले इस खबर को चलाते हुए यह कहा था कि इसे जातीय रंग न दे करके, इसे राजपूत और ब्राह्मण में न बांट करके, इसे अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति में न बांट करके इसे एक अपराध की तरह बांटा जाए और नीतीश कुमार जी को आगे निकल करके इस पर बयान देने चाहिए। और इस घटना को बयान मिल आ रहा है। नीतीश कुमार के करीबी लोग, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो बयान दे रहे हैं। आज से 2 दिन पहले बयान कभी आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड रहने वाले माधव आनंद ने भी दिया है और कहा है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो सरकार छोड़ेगी नहीं, सुशासन बाबू की सरकार है। मधुबनी हत्याकांड में जो लोग भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो पकड़ से बाहर हैं उनकी जब्ती कुर्की की जा रही है। कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये सुशासन बाबू की सरकार है और आदरणीय नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, हर घटने का मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से भी करते हैं। आज से 2 महीना पहले आरएलएसपी के बयान क्या होते आपको पता है, लेकिन जब से लौकुश समीकरण गढ़ा गया है, अब यह मामला शिफ्ट होकर के विनोद नारायण झा के बयान के बाद एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही है और लगभग रंग दिया भी जा चुका है। विनोद नारायण झा ने साफ तौर पे एक बयान जारी करते, जो भारत लाइव में भी आपने देखा होगा और सोशल मीडिया में तैरना शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा है कि उनके दामाद की तबीयत खराब है, उन अपने नाती को, पोते को संभालने में लगे हुए हैं, वो बहुत दुखी हैं भीतर से, इस घटना को लेकर के भी दुखी हैं। लेकिन जिस तरह से बेनीपट्टी की घटना, मोहम्मदपुर गांव को बेनीपट्टी का बताते हुए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर गलत है, जबकि यह घटना हरलाखी की है। और हरलाखी से आपको हम जोड़ कर दिखाते हैं। अब देखिए कैसे राजनीतिक लोग अपनी अपनी मनसा, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और उस परिवार के साथ मिल करके अपनी छवि चमकाने का प्रयास करते हैं। इस घटना को हरलाखी का बताया जा रहा है। विनोद नारायण झा ने साफ तौर पे कहा है कि यह घटना हरलाखी की है। और हरलाखी के विधायक कौन है आपको पता है, किस जाति से आते हैं आपको पता है, उनका संबंध किससे किससे रहा है यह भी आपको पता है। सुधांशु शेखर नाम है जो वर्तमान विधायक है और पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे आरएलएसपी के टिकट से। आरएलएसपी के टिकट से चुनाव जीतने के बाद वो बाद में नीतीश कुमार से जाकर के मिल गए थे। अब आपको बता रहे हैं कि जो 3 लोग, सुधांशु शेखर, ललन पासवान, ये जा करके 2 विधायक थे आरएलएसपी के, और दोनों जाकर के जदयू में मिल गए थे और दोनों को इस बार टिकट फिर से मिला था। ललन पासवान हार गए, सुधांशु शेखर जीत गए। इस घटना के बाद अब जैसे ही विनोद नारायण झा का बयान आता है कि यह हरलाखी क्षेत्र का मामला है और हरलाखी के लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वहीं का यह मामला है, मुझे इसमें झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कहां जा रहा है।
सुधांशु शेखर उसी बिरादरी से आते हैं, उसी लौकुश समीकरण से आते हैं। इस पूरे मामले पर हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का भी छोटा सा बयान जरूर आया है, लेकिन अब तक नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप हैं। राजपूत समाज लगातार, चाहे करनी सेना हो या वो और भी जो राजपूत समाज के नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के सुनील सिंह हो या फिर एलजेपी के नेता हों संजय सिंह, या फिर आप अन्य दलों के नेताओं की बात करें, यहाँ तक कि जदयू के संजय सिंह हों या फिर बीजेपी के लगातार कई नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिए हैं। बयानों में राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यह मामला राजपूत और ब्राह्मण का नहीं है। हर किसी को बाहर निकल करके इस घटना का, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय के हों, यह घटना बिहार के माथे पर कलंक है। बिहार ने ऐसी घटनाओं को बहुत पहले समाप्त कर दिया था और खास करके नीतीश कुमार जी के होते हुए ये ऐसी घटनाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस तरह से नीतीश कुमार अपराध पर नियंत्रण करने में असफल रहे हैं, उसको लेकर के सवाल कई खड़े हो रहे हैं। खुद उनके साथ सत्ता का सुख भोग रहे दल के नेताओं ने ऐसी घटनाओं पर खुद को आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि नीतीश कुमार से नहीं संभल पा रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ने की कई बार बातें हो चुकी हैं। ये मामला बहुत ही दुखद है और इस दुखद मामले पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाहर निकल करके प्रभुनाथ सिंह के भतीजा युवराज ने जो बातें कही कि इसे जातीय रंग न दे करके इसे सामाजिक रंग देना चाहिए और समाज के लोगों को आगे आकर के ऐसी घटनाओं पर भर्त्सना करनी चाहिए। सरकार को इस ऐसी घटनाओं पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करके इन्हें सजा दे करके एक मिसाल कायम करना चाहिए। ठाकुर धर्मेंद्र ने भी इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें कही हैं। खास करके राजपूत समाज के बहुत सारे ऐसे नेताओं ने जो बातें कही हैं उसका सीधा संबंध इस बात से है कि इसे ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातीय समीकरण न जोड़ करके इसे एक अपराधी का अपराध किए जाने से जोड़ा जाए और इस घटना को सरकार संज्ञान में लेते हुए तुरंत रिकवरी करे और रिकवरी करके उन लोगों को तुरंत सजा दी जाए, गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के माध्यम से की जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से नज़रअंदाज किया प्रशासनिक अधिकारियों ने, कहा जा रहा है कि लगातार फ़ोन जा रहा था लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई बात नहीं रखी। ब्राह्मण समाज के लोग हों, उनका भी कहना है कि ये किसी भी जाति संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज भी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी है। हर किसी ने इस घटना की घोर निंदा की है और सरकार को पूरी तरह से इस घटना पर संज्ञान लेने की बात कही है। प्रशासन को पूरी तरह से सख्ती दिखाते हुए इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें त्वरित सजा देने की बात कही है। इस घटना ने एक बार फिर से बिहार और बिहार में राजनीति के गठजोड़ को उजागर किया है। राजनीतिक मानसा के लोग कहीं ना कहीं अपने लिए ज़मीन खोजना शुरू करते हैं। कहीं भी उन्हें वो ज़मीन नज़र आती है जहां उनसे वोटों की फसल निकाली जा सके। लेकिन आम जनता को आगे आना होगा। ऐसे राजनीतिज्ञों को अपनी जाति, अपने अन्य चीज़ों को, अपने पार्टी को छोड़ करके बिहार के लिए आगे आना होगा और एकजुट होकर के ऐसी घटनाओं पर एक साथ खड़ा होना होगा। भारत लाइव सभी से करवत प्रार्थना करता है कि आप सभी एक मंच पर आएं और इसे किसी और रंग में नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाले रंग में देखें और इस घटना के लिए सरकार को मजबूर करें कि सरकार जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और ऐसी घटनाओं पर कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत नहीं पड़ सके। इस घटना को क्या नाम देंगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस घटना का कानूनी जो रास्ता है वो त्वरित और जल्दी हो, जिससे कि लोगों को न्याय व्यवस्था और सरकार पर भरोसा हो सके। काफ़ी दुखी किया है इस घटना ने और इस घटना के बाद जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं वो और भी ज़्यादा दुखी करने वाली हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ।
हम आपको खबरों की तह तक ले जाने का प्रयास करते हैं और ये हम करते रहेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।